हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिश्रित भिन्न को हल करना दो प्रकार से बताऊंगा। पहला है साधारण तरीके से, यानी कहें तो बेसिक तरीके से। दूसरा है ट्रिक से। तो आप लोग दोनों तरीका अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 3/1/4 प्लस 7/1/5। इसको हमें मिश्रित भिन्न है, इसको हमें हल करना है, इसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो बेसिक तरीके से हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 है और 3 है। 4 और 3 का गुणा करते हैं। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 के 12 होगा, ठीक है। अब ऊपर जो अंक दिया रहता है उसमें हम ये जोड़ देंगे, 12 एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 जो आएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। नीचे जो मान रहेगा, 4 रहे या 5 रहे, जो कुछ भी रहे उसको हम लिख लेंगे। 4 है तो 4 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ठीक है। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे, ठीक है। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35 होगा। 35 होगा तो 35 में ऊपर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। 36 बटे में यहाँ पे 5 है नीचे तो 5 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे जो मान दिया है 4 है और 5 है। 4 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, ठीक है। 20 आएगा। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पे दिया है, यहाँ पर 20 है। तो 4 से हम लोग 20 में भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 में अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। 4 5 20, 5 बार। जो ये 5 आया है ऊपर 13 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे 13 हो जाएगा। अब 5 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 से हम भाग 20 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 4 बार कटेगा, ठीक है। तो यही जो 4 आया है इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। जो 36 ऊपर दिया है तो गुणे हम 36 कर देंगे। तो 4 का गुणा 36 हम करेंगे तो 144 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 144 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर देखिए 65 और 144 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 209। नीचे 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम 20 का भाग हम 209 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, जैसे देखिए 209 में हम लोग 20 का भाग 20 में करेंगे, भाग 20 से 20 दहा में 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 200। अब यहाँ पर देखिए 209 में से 200 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग सही के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे भागफल में 10 आया है उसको हम लोग 10 यहाँ पर लिख लेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और जो शेष फल में 9 बचा है उसको हम 9 यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर अंश के रूप में, और जिससे हम भाग कर रहे हैं 20 से नीचे हम 20 लिख लेंगे, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको तो हमने बेसिक तरीके से आप लोगों को हल कर बता दिया। अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखिए हम लोग इसको ट्रिक से हल करते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन हमने ले लिया है जिसको हमने बेसिक तरीके से हल किया था, उसी को हम लोग ट्रिक से हल करना आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 दिया है और ये जो 7 दिया है इसको हम जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम बटे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 और जो 5 दिया है इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग 9 लिख लेंगे, ठीक। अब ये इसी 4 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। नीचे हम लोग 20 लिख लेंगे, ठीक है। एक लाइन में इसका आंसर आ गया ट्रिक से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छे समझ में आया है, कौन सा अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। अगर दोनों ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।